जय यीशु, जय यीशु। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएंगे। आज के पूरे दिन के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं नए दिन के लिए, सभी आशीषों के लिए। सभी आशीषों के हम लिए आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी स्तुति हम करते आपकी आराधना करते हैं। हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, माता पिताएं, हम एक और बार धन्यवाद देंगे प्रभु के आज के सुंदर दिन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे विश्राम के लिए प्रभु ने अपने चरणों में लेकर आए। हम धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। संत योहन अध्याय 17 वचन 17। संत योहन अध्याय 17 वचन 17। प्रभु यीशु की एक सुंदर प्रार्थना है अपने शिष्यों के लिए। तो सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। मेरे पीछे दोहराएंगे। तू सत्य की सेवा में, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तेरी शिक्षा ही सत्य तू है। सत्य की सेवा में, तू सत्य की सेवा उन्हें में समर्पित कर, उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तेरी शिक्षा ही सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही एक प्यारा वचन है, याद करने में बहुत ही आसान है। संत योहन अध्याय 17 वचन 17। यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते का एक अध्याय है। पूरा संत योहन अध्याय 17 यीशु की प्रार्थना है। उस प्रार्थना का टाइटल ऐसा है, महापुरोहित मसीह की प्रार्थना। यीशु एक पुरोहित है, महापुरोहित है। वो एक प्रार्थना, पुरोहित का काम है मनुष्य और ईश्वर के बीच में रहना, और ईश्वर की बातों को मनुष्यों के पास लाना, और मनुष्य की प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर लेकर जाना। इसलिए यीशु अपने शिष्यों के लिए पिता से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना यही है, प्रभु प्रार्थना कर, ये पिता तू सत्य की सेवा में इन्हें समर्पित कर, सत्य की सेवा में इन्हें समर्पित कर। तो उसका कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग हैं सेवा कर रहे हैं, सत्य की सेवा नहीं कर रहा है। कुछ लोग झूठ की सेवा करने वाले होंगे, मतलब दूसरे शब्दों में शैतान की सेवा करने वाले लोग। सत्य की सेवा करना मतलब यीशु ही सत्य है, मार्ग सत्य जीवन में हूँ, यीशु ने कहा है। इसलिए सत्य की सेवा करना मतलब
यीशु की सेवा करना। सत्य की सेवा करना मतलब यीशु की सेवा करना। अभी यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रेयर कर रहा है, हे प्रभु तू इन्हें सत्य की सेवा में इन्हें समर्पण दे, समर्पण भावना दे। उसमें एक एक वचनों में बहुत सारी बातें हमें समझने का है। एक तो मैंने जो बोला, बहुत सारे लोग झूठ की सेवा कर रहा होगा। जब हम आज के दिन प्रार्थना कर रहा है, हम सबके लिए भी ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु आज का दिन मेरे लिए सत्य की सेवा करने वाले हम बन जाए। यीशु ही सत्य है। और ये और समझना है तो यीशु ने स्वयं कहा, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। इसलिए यीशु के वचनों से हमें वचनों की सेवा करना है। सत्य की सेवा करना मतलब, उदाहरण के लिए हम लोग आज नौकरी करने वाला है, मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे हमारी मदद मांगने के लिए, साथ ही साथ जल्दी काम होने के लिए शायद कुछ पैसा भी देता होगा, घूस। यदि हम उनका काम जल्दी कराने के लिए बस उनका पैसा ले रहे हैं एक्स्ट्रा, जो सरकार हमको ना तंगा देता है, उसके अलावा यदि हम ले रहा है, इसका मतलब है हम सत्य की सेवा नहीं कर रहा है, झूठ की सेवा कर रहा है, असत्य की सेवा कर रहा है। पारिवारिक जीवन बिताने वाले लोग अपने जीवन पूर्ण रूप से माता पिता बच्चों के लिए एक समर्पण भाव के साथ सेवा करना है। लेकिन आजकल इन दिनों में माता पिता लोग अपने बच्चों के बारे में सोचते तो है, कहीं कहीं प्रॉब्लम है, बच्चे लोगों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पा रहा है। जब अपने अपने कोई गलत रिश्ताओं में फंस जाता है, माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में कैसे सोचेगा? जब एक पुरुष ही अपनी पत्नी को छोड़कर और किसी की सोच कर रहा है और किसी की याद कर रहा है और किसी के सोच में पड़ा हुआ है। कल के दिन में एक पत्नी आई, मेरे पास आई और बोला बहुत दुखी है, पति काम करने के लिए गए थे लेकिन उसको और किसी के साथ रिश्ता है। तो वो ऐसे रिश्ता बनाने वाला व्यक्ति कैसे अपने पत्नी की, अपने बच्चों की सेवा में समर्पित हो जाएगा? वो सत्य की सेवा नहीं, झूठ की सेवा है। हम लोग पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, युवक लोग हैं, हम अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर सकता है। प्रभु ने हमें जो ईमानदारी दिया है, बुद्धि दिया है, उसको पूरे इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई में ध्यान देते हुए कर सकता है। लेकिन पढ़ाई का समय खत्म हो गया, परीक्षा निकट आ गया, पूरा मेहनत नहीं किया है, यदि हम गलत रीति से कॉपी करके परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहता है, हम सत्य की सेवा नहीं कर रहा है। इसी प्रकार लापरवाही, आलसीपन, झूठ, बेईमानी, हमें इस समाज में प्रभु ने जो अधिकार दिया है उसमें के प्रति जब हम ईमानदार नहीं रहते हैं, हम सत्य की सेवा में नहीं करते हैं। इसलिए आज के दिन में हमें यीशु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे आज आपकी सेवा करने के लिए, सत्य की सेवा में समर्पित करने के लिए कृपा देना। बातों में सत्य बोलना, सोच में सत्य की बातें की योजना बनाना और हमारी कर्तव्यों में ईमानदार रहते हुए आज मेरा दिन एक समर्पण हो जाए। मैं एक ऐसे समर्पण करूं, मेरे आज सुबह से जी आप प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आज का एक एक मिनट मैं ईमानदार रहूं। संत अल्फोंसा ने कहा, संत मदर तेरेसा, कलकत्ता के संत मदर तेरेसा ने कहा, वी आर नॉट कॉल्ड टू बी सक्सेसफुल बट टू बी फेथफुल। हम लोग जीत हासिल करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन ईमानदार बनने के लिए बुलाए गए हैं। ईमानदारी किस बात में है? जब मुझे आज यदि प्रभु ने आज का दिन देने में प्रभु मुझ पर दया किया है, तो एक एक मिनट उस बात में, उस समय के प्रति ईमानदार रहने की कृपा हम प्रभु से आज की प्रार्थना में
हम मांगेंगे। हाथों को जोड़ेंगे, एक पल मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद मैं आपकी स्तुति करता हूँ मैं आपकी स्तुति करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर दिन, आज के नए दिन के लिए। आज के नए ये आपकी देय है, ये आपकी देन है, ये आपके देन है। ये आपका देन मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के एक एक पल आज के एक पल इस वचन के अनुसार इस वचन के मैं अनुसार सत्य की सेवा में मैं सत्य की सेवा अपने आप को समर्पित करने के लिए अपने आप को समर्पित कर मुझे आशीष दीजिए। मुझे आशीष मेरी जिम्मेदारियों को मेरी जिम्मेदारी भली भांति भली भांति निभाने के लिए निभाने के मुझे आशीष दे। मुझे आशीष हम यह प्रार्थना करते हम हैं यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। घुटने टेकेंगे, परम प्रसाद की आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो।